ओम शांति। आज 13 मार्च 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूं। बाबा कहे तुम बच्चों को ये अक्षर सुन करके बहुत खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे ही जानते हो कि यहाँ हम आए हैं अपने सौभाग्य स्वर्ग की तकदीर लेने के लिए। दुनिया के अंदर ऐसे कहीं पर भी ये बात नहीं सुनी है। यहां बाबा कहे हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, अर्थात स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर स्वर्गवासी ही खाली नहीं बनते हैं, लेकिन स्वर्ग में भी ऊंचते ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में लोगों को स्वर्ग का साक्षात्कार होता है और बाबा हमें उस स्वर्ग का वर्षा देने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहा है। तो बाबा कहे तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए उस बात का। बाकी तुम्हारी भक्ति अब खत्म हुई। दुनिया में भी कहा जाता है कि भगवान आएगा भक्तों का उद्धार करने। किस बात से उद्धार करने? रावण की जंजीरों से उद्धार करने आते हैं। तो अभी इस समय बाबा आकर के हम बच्चों को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रीमत देते हुए हम सब बच्चों का इस रावण की जंजीरों से उद्धार करके हमें अपने घर और अपनी राजधानी में ले जा रहे हैं। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं है? उत्तर है चित्रों की। जब यह चित्र यानी यह देह ही भूलना है, इस चित्र को ही भूलना है, तो उन चित्रों की क्या दरकार है? स्वयं को आत्म समझ, विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। यह चित्र तो है छोटे बच्चों के लिए, अर्थात नयों के लिए। उनको समझाने के लिए चित्रों की आवश्यकता होती है। तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद कराना है। धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये अक्षर सुने और फौरन खुशी में रोमांच खड़े हो गए होंगे। बाबा कहे बच्चों के फौरन खुशी में रोमांच खड़े हो गए होंगे। बच्चे जानते हैं यहां आए हैं अपने सौभाग्य स्वर्ग की तकदीर लेने। ऐसे और कहीं भी नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, अर्थात स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सिर्फ स्वर्गवासी बनने का नहीं, परंतु स्वर्ग में ऊंचते ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाला बाप हमको पढ़ा रहे हैं। यह भी बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए कि हमको पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है। भक्ति अब खत्म होनी है। कहा जाता है भगवान भक्तों का उद्धार करने आते हैं, क्योंकि रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक मनुष्य की अनेक मतें हैं। तुम तो जान गए हो सृष्टि का चक्र यह अनादि खेल बना हुआ है। सृष्टि का चक्र यह अनादि खेल बना हुआ है। यह भी भारतवासी समझते हैं। बरोबर हम प्राचीन नई दुनिया के वासी थे, अब पुरानी दुनिया के वासी बने हैं।
बाप ने स्वर्ग नई दुनिया बनाई, रावण ने फिर नर्क बनाया है। बाप दादा की मत पर तुम अब अपने लिए नई दुनिया बना रहे हो, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर पतित पावन, जिसकी महिमा है वह हमें पढ़ा रहे हैं। एक के सिवाय और किसकी महिमा नहीं गाई जाती है? वही पतित पावन है। हम सब पतित है, पावन दुनिया की याद कोई को नहीं है। अभी तुम जानते हो बरोबर 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी। ये भारत ही था, बाकी सब धर्म शांति में थे। हम भारतवासी सुखधाम में थे। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु यहां तो कोई शांत रह न सके। ये कोई शांति धाम नहीं है, ये दुनिया कोई शांति धाम नहीं है। शांति धाम है निराकारी दुनिया, जहां से हम आते हैं। बाकी सतयुग है सुख धाम, उसको शांति धाम नहीं कहेंगे। वहां तुम पवित्रता सुख शांति में रहते हो, कोई हंगामा नहीं रहता। घर में बच्चे झगड़ा आदि करते हैं तो उनको कहा जाता है शांत रहो। तो बाप कहते हैं तुम आत्माएं उस शांति देश की थी, अब झगड़ालू देश में आकर बैठे हो। यह बात तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बाप द्वारा फिर से ऊंचते ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। यह स्कूल कोई कम थोड़ी है, गॉड फादर की यूनिवर्सिटी है। ये स्कूल कोई कम नहीं है, ये गॉड फादर की यूनिवर्सिटी है। सारी दुनिया में ये बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें सब बाप से शांति और सुख का वर्षा पाते हैं। सिवाय एक बाप के और कोई की महिमा नहीं है। ब्रह्मा की महिमा थोड़ी है, बाप ही इस समय आकर वर्षा देते हैं। बाबा कहे कोई मनुष्य की महिमा नहीं है, बाप ही इस समय आकर के हम बच्चों को वर्षा देते हैं, तो एक बाप की ही महिमा है। फिर तो सुख ही सुख है। सुख शांति देने वाला एक बाप है, उनकी ही महिमा है। सतयुग त्रेता में कोई की महिमा होती नहीं है, वहां तो राजधानी चलती रहती है। सतयुग त्रेता में तो एक के बाद एक राजधानी चलती रहती है। तुम वर्षा पा लेते हो, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं, महिमा कोई की नहीं। बल क्राइस्ट धर्म स्थापन करते हैं, सो तो करना ही है। धर्म स्थापन करते हैं, फिर भी नीचे उतरते जाते हैं। महिमा क्या हुई? जहां नीचे ही उतरते जाते हैं तो उनकी महिमा क्या हुई? महिमा सिर्फ एक की ही है, जिसको पतित पावन लिबरेटर कह बुलाते हैं। ऐसे तो नहीं उनको क्राइस्ट बुद्ध आदि याद आता होगा। बाबा कहे ऐसे तो नहीं कि दुनिया में मनुष्य को क्राइस्ट बुद्ध आदि याद आता होगा। याद फिर भी एक को करते हैं, भले उस धर्म के होते हुए भी याद एक गॉड फादर को ही करते हैं। याद फिर भी एक को करते हैं, ओ गॉड फादर। सतयुग में तो किसकी महिमा होती नहीं, पीछे ये धर्म शुरू होता है तो बाप की महिमा गाते हैं और भक्ति शुरू होती है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे चक्र फिरता है, तो जो बाप के बच्चे बने हैं वही जानते हैं। बाप है रचता, नई सृष्टि रचते हैं स्वर्ग, परंतु सब तो स्वर्ग में नहीं आ सकते। ड्रामा के राज को भी समझना है। बाप से सुख का वर्षा मिलता है। इस समय सब दुखी है, सबको वापस जाना है, फिर आएंगे सुख में।
अभी तो सबको शांति धाम जाना है, फिर आएंगे सुख में। तुम बच्चों को बहुत अच्छा पाठ मिला हुआ है। जिस बाप की इतनी महिमा है वह अब आकर सन्मुख बैठे हुए हैं और बच्चों को समझाते हैं। सब बच्चे हैं ना, बाप तो एवर हैप्पी है। वास्तव में बाप के लिए ये नहीं कह सकते। अगर वह हैप्पी बने तो अनहैप्पी भी बनना पड़े। बाबा तो इन सब से न्यारा है, कि दुनियावी महिमाओं से न्यारा है। जो बाप की महिमा है वही इस समय तुम्हारी महिमा है, फिर भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग होगी। अभी जो महिमा है उससे हमारी भविष्य में महिमा अलग होगी। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी हो मास्टर ज्ञान सागर। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान है। जानते हो बाप सुख का सागर है, उनसे अथाह सुख मिलते हैं। इस समय तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप बच्चों को अभी श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चे अब ये बन रहे हो। तुम्हारी बुद्धि में यह आता है हम ये थे, फिर यह बनते हैं। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। इस समय बाबा आकर हम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की वो ये गति समझाते हैं, जिससे हम यह बनते हैं। श्रीमत देते हैं तो श्रीमत जाननी चाहिए ना, कि परमात्मा की श्रीमत कौन सी है। श्रीमत से सारी दुनिया तत्व आदि सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रीमत से ही ये सारी दुनिया भी श्रेष्ठ बनती और बाबा कहे ये तत्व भी सब श्रेष्ठ बनते हैं। श्रीमत से सारी दुनिया तत्वों आदि सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। सतयुग में सब श्रेष्ठ थे, वहां कुछ हंगामा व तूफान आदि होते नहीं। न जास्ती ठंडी न गर्मी, सदैव बाहरी मौसम रहता है। वहां तुम कितना सुखी रहते हो। वो लोग गाते भी है, खुदा बहिस्त अथवा हेवन स्थापन करते हैं, तो उसमें उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमेशा गाया जाता है फॉलो फादर मदर, यही गायन है फॉलो फादर मदर। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और फिर फादर के साथ हम आत्माएं इकट्ठी जाएगी। श्रीमत पर चलकर हर एक को रास्ता बताना है। बेहद का बाप है स्वर्ग का रचता। अब तो हेल है, जरूर हेल में हेवन का वर्षा दिया होगा। अब 84 जन्म पूरे होते हैं, फिर हमको पहला जन्म स्वर्ग में लेना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, यह बनने का है। यह बनना माना लक्ष्मी नारायण बनने का है। हम 100 लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम अपने को आत्मा समझते हो, तुम्हें अपना चित्र भी भूलना है। अपना ये स्थूल चित्र देह को भी भूलना है। देह सहित सब संबंध भूल जाने हैं। बाप कहते हैं तुम हो आशिक एक माशुक के। माशुक बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाए। ऐसी अवस्था रहे जो शरीर जिस समय छूटे तो समझे हम पुरानी दुनिया को छोड़ अब बाप के पास जाते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। बाबा ने फरमान किया है मुझे याद करो। बस बाप और स्वीट होम को याद करो। बुद्धि में है कि मैं आत्मा बिगर शरीर थी, मैं आत्मा बिगर शरीर थी, फिर यहाँ पार्ट बजाने के लिए शरीर धारण किया है। पार्ट बजाते बजाते पतित बन पड़े हैं।
ये शरीर तो है पुरानी जुत्ती। आत्मा पवित्र हो रही है, शरीर पवित्र तो यहां मिल न सके। अब हम आत्माएं जाएंगे वापस घर। अब हम आत्मा जाएंगे वापस घर। पहले प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्य को यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण कौन है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर उनका स्वयंवर होता है। तुम बच्चों ने ध्यान में स्वयंवर देखा है। कई संदेश पुत्रियों को बाबा ने ध्यान में स्वयंवर भी दिखाया है। शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे, क्योंकि पाकिस्तान में तुमको खुशी में रहने के लिए ये सब पाठ चलते थे। बाहर तो त्राहिमाम था, तो इसीलिए चार दीवारी के अंदर बाबा बहलाते थे, तो अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते थे और खुशी में रहते थे। पिछाड़ी में तो है ही मारा मारी, अर्थक्वेक आदि बहुत होगी, तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। अंत में भी बाबा कहे तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। हर एक को मालूम पड़ जाएगा हम कौन सा पद पाएंगे। फिर जो कम पढ़े हुए होंगे वो बहुत पछताएंगे। बाप कहेंगे तुम नहीं पढ़े, न औरों को पढ़ाया, न याद में रहते थे, तो क्या पद पाएंगे। इसीलिए बाबा कहे तुम पढ़ो, औरों को पढ़ाओ, याद में रहो। याद से ही सतो प्रधान बन सकते हो। पतित पावन तो बाप ही है। वह कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। पुरुषार्थ करना है याद की यात्रा का। गंदा आदि भल करो, कर्म तो करना ही है ना, परंतु बुद्धि का योग वहां रहे। तमो प्रधान से सतो प्रधान यहां बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम मुझे याद करो, तब ही तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। शिव बाबा हमें और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, तुमको बहुत सहज उपाय बताते हैं। सुखधाम का मालिक बनने माम एकम याद करो। अभी तुम याद करो, बाबा भी स्टार है। मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिमान है, बड़ा तेजवान है। बाप कहते हैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हो। बीज होने के कारण सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं। तुम तो बीज नहीं हो, मैं बीज हूं। बाबा कहते मैं बीज हूं, इसलिए आदि मध्य अंत को जानता हूं। इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज है। उनको जरूर मालूम होगा कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। ऋषि मुनि कोई रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बच्चे अगर जानते तो उनके पास जाने में देरी नहीं लगती। बच्चे अगर जानते कि रचता और रचना का ज्ञान क्या है, तो रचता के पास जाने में देरी नहीं लगती। परंतु बाप के पास जाने का रास्ता कोई भी नहीं जानते। पावन दुनिया में पतित जा ही कैसे सकते, स्वर्ग में जा ही कैसे सकते, पावन दुनिया में कोई पतित जा ही कैसे सकते। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु पर जीत पहनो। यही तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ बाप और वर्षी को याद करना है। बाप की याद अर्थात योग से पाप भस्म होंगे। सेकंड में बाप से ही बादशाही मिलती है। बच्चे भल स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु स्वर्ग में भी उच्च पद पाना उसका पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग में तो जाना ही है,
थोड़ा भी सुनने से समझ जाएंगे बाप आया है। अभी भी कहते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। जरूर बाप भी होगा तो बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। तुम सबको जगाते रहते हो, जो बहुतों को जगाएंगे वह ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ करना है, सब एक जैसे पुरुषार्थी हो न सके। स्कूल बड़ा भारी है, यह है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी। सारी वर्ल्ड को सुखधाम और शांति धाम बनाना है। ऐसा टीचर कभी होता है क्या? बाबा कहते ऐसा टीचर कभी होता है क्या? यूनिवर्स सारी दुनिया को कहा जाता है। बाप ही सारी यूनिवर्स के मनुष्य मात्र को सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात स्वर्ग बनाते हैं। भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार मनाते हैं वह सभी अब संगम युग के हैं। सतयुग त्रेता में कोई त्योहार होता नहीं, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं। त्योहार सब यहां मनाते हैं। होली और धुरिया ये ज्ञान की बातें हैं। पास्ट जो हुआ उसके सब त्योहार मनाते आए हैं, है सब इस समय के। होली भी इस समय की है। इस 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाता है। सारे त्योहार रूपी यादगारें इसी समय 100 वर्ष के अंदर ही हो जाता है। सृष्टि भी नई बन जाती 100 वर्ष के अंदर ही। तुम जानते हो हमने अनेक बार सुख का वर्षा लिया है, फिर गंवाया है। खुशी होती है हम फिर से बाप से वर्षा ले रहे हैं। औरों को भी रास्ता बताना है। ड्रामा अनुसार स्वर्ग की स्थापना होनी है जरूर। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, वैसे कलयुग के बाद जरूर सतयुग होना है। मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में खुशी का नगाड़ा बजना चाहिए। अब समय पूरा होता है, हम जाते हैं शांति धाम। ये अंतिम जन्म है। कर्म भोग की भोगना भी खुशी में हल्की हो जाती है। बहुत सुंदर बात बाबा ने सूक्ष्म बताई कि कर्म भोग की भोगना भी खुशी में हल्की हो जाती है। कुछ भोगना से, कुछ योग बल से हिसाब किताब चुकतू होना है। बाप बच्चों को धैर्य देते हैं। तुम्हारे सदा सुख के दिन आ रहे हैं। धंधा आदि भी करना है। शरीर निर्वाह अर्थ पैसे तो चाहिए ना। बाबा ने समझाया है, धंधे वाले लोग धर्माओं निकालते हैं, समझते हैं जास्ती धन इकट्ठा होगा तो बहुत दान करेंगे। यहां भी बाप समझाते हैं, कोई 2 पैसा भी देते हैं तो उसको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए बहुत मिल जाता है। आगे जो तुम दान पुण्य करते थे उसका रिटर्न दूसरे जन्म में मिलता था। अब तो 21 जन्मों के लिए एवजा मिलता है। आगे साधु संत आदि को देते थे, अब तो तुम जानते हो ये सब खत्म हो जाना है। अब मैं सन्मुख आया हूं तो इस कार्य में लगाओ। बाबा कहते हैं अब मैं सन्मुख आया हूं तो ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट कार्य में लगाओ तो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे, यह है डायरेक्ट। बाकी तो तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। बाबा कहते रहते हैं, पैसे हैं तो सेंटर खोलते जाओ, अक्षर लिख दो, सच्ची गीता पाठशाला। भगवान वाच माम एकम याद करो और वर्षे को याद करो। भगवान वाच है, माम एकम याद करो और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है। बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है। दूसरी पॉइंट, ये अंतिम जन्म, अब घर जाना है, इसलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहे। कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक है, नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी है। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, खोया पाया ये खेल नहीं करो। कुछ खोया कुछ पाया, कुछ खोया कुछ पाया, ये खेल नहीं करो। पा रहा हूं ये अधिकारी के बोल नहीं। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं, वह नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं, वह नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते। आज का स्लोगन है, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। आज का अव्यक्त इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, सबसे पहले स्वयं में पूरा फेथ विश्वास चाहिए, फिर बाप दादा और सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। फेथफुल होने से हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। फेथफुल होने से हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। ओम शांति।